बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हम 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। इसी के साथ सम हम 1.2 करेंगे। सम नंबर 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डियर स्टूडेंट्स, पहले समझ लें डिनोमिनेटर क्या होता है। आपने वो रैशनल नंबर जिसे उर्दू में नातक कहते हैं उसे इस्तेज़ार कहते हैं। एक होता है नोमिनेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। उन्होंने यहाँ पूछा डिनोमिनेटर रैशनलाइज करें। नोमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर वैल्यू नीचे वाली होती है, उनका डिनोमिनेटर करें। इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए कि हमारे पास 13 है ओवर 4 प्लस 3। जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू होगी उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरह डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी, लेकिन जो साइन होगी वो माइनस हो जाएगी। वो किस तरह 4 माइनस 3 ओवर 4 माइनस 3। जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे डिवाइड कर देंगे। इसे ही डिनोमिनेटर कहते हैं। इसी के साथ हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय, ये दो वैल्यू इस फार्मूले के ज़रिए a प्लस बी और a माइनस बी, अगर इन दोनों को इकट्ठा करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। इसी के साथ हम इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब देखें हमारे पास 13 4 √3 वैसे ही आ जाएगा ओवर 4 4 जार 16 माइनस ये √ से कट गया, बाकी हमारे पास 3 बचा। इसी के साथ हम देखेंगे 13 4 √3 डिवाइडेड बाय 16 में से 3 डिवाइड करें तो 13 बचता है। इस 13 को 13 से कट जाएंगे, 4 माइनस √3 आपका आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी की तरह करना है, इसे भी रैशनलाइज करना है। देखेंगे कि पहले हमारी वैल्यू है √2 प्लस √5 ओवर डिवाइडेड बाय 3। जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसे ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √2 है हमारे पास स्क्वायर। इसी के साथ हम देखेंगे, ये देखें √ इससे मल्टीप्लाई करें। आपको इधर बताता हूँ, जैसे फ़र्ज़ करें √ वो भी 3 है और √ वो भी 2 है। 3 मल्टीप्लाई 2 अगर इससे करें तो हमारे पास √6 बनता है। हम क्या लिखेंगे √6 प्लस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो √15 बनता है। डिवाइडेड बाय 3 3 इसका कट जाएगा, इसका √ कट जाएगा ओवर 3। ये हमारे पास दूसरा आंसर है। इसी के साथ हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी दूसरे क्वेश्चन के बिल्कुल सेम है। आप देखें कि √ हमारे पास 3 है, हम √2 है -1 ओवर डिवाइडेड बाय 5। अब इसकी एक बार मल्टीप्लाई में और डिवाइड नीचे वाली वैल्यू को 5 ओवर 5। अब हम अगर इसको लिखें 5 √5 जो मल्टीप्लाई कर रही हैं √2 -1 डिवाइडेड बाय 5 2 बार है, इसे 1 टाइम लिख के ऊपर स्क्वायर 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको ऊपर समझाया था कि 5 उसके ऊपर भी है जज़र और 2 के ऊपर भी जज़र है। 5 मल्टीप्लाई 2 होगा = 10 बन जाएगा। इसी के साथ हम लिखेंगे 10 माइनस √5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 बन जाएगा ओवर ये इससे कट जाएगा और हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा।
के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों में से, इसीलिए आप देखें ज़रा कि 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, इसका डिनोमिनेटर करेंगे तो 6, ये माइनस वाली ये प्लस वाली साइन माइनस में चेंज हो जाएगी, ऊपर भी और नीचे भी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों का स्केयर ले लेंगे, इस दोनों एक जैसी वैल्यू हैं, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 इनका स्केयर ओवर 6 का स्केयर माइनस 4 और अंडर रूट 2 का स्केयर। अब इस पे फार्मूला लगेगा, फार्मूला कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, a माइनस बी का फार्मूला लगेगा। अगर हम इसको खोलें, a का स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर बनेगा, तो हम ये फार्मूला इस पे अटैच होगा। किस तरह, हम पहले a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू हमारे पास ये सारी वैल्यू है। a का स्केयर 6 माइनस 2 फार्मूले का, बी ए का फिर स्केयर है, स्केयर नहीं खाली ए है, आगे बी की वैल्यू है 4 अंडर रूट 2, फिर आगे प्लस है और बी का स्केयर है, माइनस है तो माइनस माइनस 2 बार प्लस होगा ये फार्मूले के ज़रिए। अगर आप कहते हैं मैं माइनस लगा देता हूँ, अदरवाइज़ नहीं लगाना, वो आपके लिए सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ओवर 6 6 आर 36 माइनस, इसको हम अलग से अगर करें तो वो इधर समझा देता हूँ आपको किस तरह के 4 4 आर 16 और इसका अंडर रूट से कट जाएगा, मल्टीप्लाई 2, ये 32 बन जाएगा। अब देखें कि 6 6 आर 36 माइनस 6 2 आर 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें 48 अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही, प्लस अगर 4 का स्केयर लें, अगर मैंने आपको बताया था माइनस सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया है, ये 4 इसका मतलब है कि 4 पर अलग पे स्केयर और जज़र पे अलग से स्केयर है, मसलन ऐसे है, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, ये फ़र्ज़ कर ये ऐसे है माइनस 4 2 बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 और इसका इससे कट जाएगा, बाकी 2 बचेगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, ओवर इसमें से माइनस करेंगे 4, हमारे पास बाकी क्या बची, अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास वैल्यू प्लस कर दें तो हमारे पास बनता है 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। अब हम इस 4 को इन दोनों से डिवाइड करेंगे, वो किस तरह मैं आपको इधर बता देता हूँ कि अगर डिवाइड करें 68 को 4 पे, 4 1s आर 4, 2 बचा, 8 नीचे, 4 7s आर 28, क्या आया हमारे पास, 4 को इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास 17 आया, माइनस अगर 4 को हम 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 12 अंडर रूट 2, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी सेम उसी तरह ही है, जैसे हम अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, इनका डिनोमिनेटर करेंगे, अंडर रूट ये साइन चेंज हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी और माइनस है तो प्लस हो जाएगी।
अब इनका ये दोनों वैल्यू सेम है तो इनका स्केयर ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 3 का माइनस इसका अंडर रूट अलग से। अब ये हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी का स्केयर। अगर इसको खोलें तो हम a का स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर बनता है। इस फार्मूले को इस पे जब अप्लाई करेंगे हम तो इस तरह देखेंगे, अगर क्या हमारे पास वैल्यू a का स्केयर अंडर, ये a की वैल्यू है हमारे पास, ये b की है। a की वैल्यू का अगर देखें तो अंडर रूट 3 का स्केयर माइनस अंडर रूट माइनस फार्मूले का 2, a की वैल्यू अंडर रूट 3, b की वैल्यू अंडर रूट 2 प्लस b की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 2 का स्केयर बार ओवर हमारे पास है ये अंडर रूट इसका इससे कट गया, इसका अंडर रूट इससे कट गया, तो हमारे पास बचा 3 माइनस 2, इसका जो है इससे कट गया, बाकी हमारे पास 3 बचा माइनस 3 2s are 6 2 6 प्लस इसका अंडर रूट इससे कट गया और 2 ओवर 1। हमारे पास अगर इन दोनों वैल्यू को प्लस कर दें तो हमारे पास बनती है 5 माइनस 2 जज़र में 6 ओवर 1 की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए हमारे पास 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 आंसर आ जाए। के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 रैशनलाइज करेंगे। नीचे वाली वैल्यू को प्लस की साइन है तो माइनस में चेंज हो जाएगी, ओवर अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 अंडर रूट 3, इसी तरह ही अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, इसी तरह ही ओवर 7 का स्केयर माइनस 5 अंडर रूट 5 का स्केयर। हमारे पास 4 अंडर रूट 3 ब्रैकेट में अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, उसी तरह ही ओवर इसका इससे कट गया, इसका रूट इससे कट गया 7 माइनस 5। आगे हम देखेंगे कि हमारे पास क्या बचा है 4 अंडर रूट 3 ब्रैकेट में अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 बचा, 2 2s are 4, यहाँ हमारे पास 2 बचा, क्या 2 अंडर रूट 3 ब्रैकेट में अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ अगर कोई किसी किस्म की कोई गलती हुई हो या कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप दोबारा कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का लाजमी जवाब दूँगा। खुदा हाफिज़।